वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों आज की हम बात करेंगे यूसीसी मैरिज सर्टिफिकेट के अंतर्गत यदि आपने फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था और यदि आपका विवाह प्रमाण पत्र रिजेक्टेड हो चुका है तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं। उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने के बाद आप 30 दिन तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये करेक्शन तभी आप कर सकते हैं जब आपके फॉर्म में स्पष्टीकरण आया हो। तो यहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद आपको दिखाई देगा स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में यदि आपसे किसी पॉइंट के बारे में जानकारी मांगी जाती है तो आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा और फिर स्पष्टीकरण में जाके आप टैप करेंगे और टैप करने के बाद फिर उस स्पष्टीकरण को कैसे रिजॉल्व करना है इसकी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम बात करें स्पष्टीकरण को तो कैसे सुधार कर सकते हैं, इसका एक कंप्लीट वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड किया गया था। लेकिन यदि कोई जो प्रमाण पत्र है वो अस्वीकृत किया गया है तो उसको किस तरीके से आप सही कर सकते हैं, उसके लिए पेज को आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आवेदन की स्थिति दिखाई देगी। यदि आप डेस्कटॉप मोड में करते हैं तो आपको ठीक इसी तरीके से दिखाई देगा। यदि आप मोबाइल व्यू में करेंगे तो आपको इस तरीके से हो सकता है दिखाई नहीं दे, तो आप अपने 3 जो डॉट्स होते हैं उसमें क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा आवेदन की स्थिति। यहाँ पे आपको एक आवेदन ID दिखाई देगी और सेवा का नाम दिखाई देगा, किस तिथि को आपने फॉर्म अप्लाई किया था और लंबित दिन यहाँ दिखाई देगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अस्वीकृत। ये जो फॉर्म है अस्वीकृत हो चुका है, किस कारण से अस्वीकृत हो चुका है इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो इसको आप रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो आपको एक लिंक दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना होगा। पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म दिखाई देगा, लेकिन कहीं भी फॉर्म के अंदर कहीं भी आपको एडिट ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अस्वीकृति आदेश दिखाई देगा। आप अस्वीकृत किस लिए हुआ है फॉर्म जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रीज़न को सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस कारण से जो है फॉर्म आपका कैंसिल हुआ है या अस्वीकृत हुआ है। और यहाँ पे आपको एक व्यक्ति ने ज्ञापन में गलत बयान दिया है तो इस तरीके से एक आपको नोट भी दिखाई दे सकता है। बेसिकली ये जो ग्राम की बात करें, गांव की बात करें, तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत अधिकारी है उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। तो आप इसके संबंध में उनसे बात भी कर सकते हैं कि किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आपको सही जानकारी दे दिया जाएगा। शहरों की बात करें तो नगर निगम के जो अधिकारी है वहाँ से इसको वेरीफाई किया जाता है। तो अपने अपने स्तर से गांव या शहर के जो भी अधिकारी हैं वहाँ से आप बात करके भी और जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यदि अस्वीकृत हुआ है तो इस तरीके से आप जो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे डाउनलोड करके आप ये जान पाएंगे कि किस कारण से आपका जो फॉर्म है अस्वीकृत हुआ है। फिर उस कारण को आपको रिजॉल्व करना होगा और यहाँ पे आपको अपील का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो अपील करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपील करे का एक ऑप्शन दिखाई देगा और आपको एक मैटर यहाँ पे टाइप करना होगा, अर्थात किस कारण से आपका फॉर्म जो है अस्वीकृत किया गया है उसका जवाब आपको खुद टाइप करना होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिस भी कारण से आपका जो फॉर्म है वो अस्वीकृत किया गया है उस कोई कारण को आपको मेंशन करना होगा। कुछ शब्दों में 200 या 300 शब्दों में आप उस मैटर को लिख सकते हैं कि किस किस कारण से, और आप उसके लिए क्या क्या आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, आपको वो पूरा रीज़न देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप्स की सहायता से फाइल आपको अपलोड करना होगा। जो अस्वीकृति वाला आदेश आपने डाउनलोड किया है उसको आप दोबारा से यहाँ अपलोड करेंगे और अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में अपने जो आपका जो अस्वीकृत हुआ है अस्वीकृति को स्वीकृत करने के लिए जो भी आप सबूत देना चाहते हैं, प्रूफ देना चाहते हैं, उस प्रूफ को यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो मान लीजिए प्रूफ के रूप में आप 3-4 डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो 3-4 डॉक्यूमेंट की आप एक ही PDF बना लेंगे और PDF को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो हो सकता है समय पर बन जाए। तो अपलोड करने के बाद आपको दोबारा से डाउनलोड ऑप्शन भी दिखाई देगा और एक देखने का ऑप्शन आई बना हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने अतिरिक्त दस्तावेज को देख भी सकते हैं कि किस तरीके से अपलोड हुआ है। आवेदन करने के बाद फिर दोबारा से आप जब मेन पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अपील लंबित है, अर्थात आपका जो फॉर्म है आपने जो अपील की है वो जमा हो चुका है। अब जो है आपको कुछ दिन वेट करना होगा। मैक्सिमम टाइम इसका 30 दिन है। 30 दिन तक ये प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी तो आपको 30 दिन के अंतर्गत ये उत्तराखंड विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। आपको प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपने विवाह पंजीकरण को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।